तो मैं आप लोगों को आज देखो गुणनखंड बता रहे हैं ये कैसे बनता है। हल्का वाला है, इसके बाद हम अगले वीडियो में इससे भारी वाला बताएंगे। ठीक, ये पहले देख लेते हैं इजी वाला है। ठीक, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 है। पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब इसी तरह ऐसा ही मिलेगा। देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यहाँ x के जगह पर x है, b के वैल्यू 11 है, c माने कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कितना है? 24 है ना। मतलब a बराबर कितना आएगा खोज के अपने से बता लो। a के वैल्यू कितना है? देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, इसके कुछ a के वैल्यू जो a के गुना में एक्स स्क्वायर के गुना में है, जो कितना a, और एक्स स्क्वायर के गुना में कौन है? 1 है। कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, छिपा हुआ रहता है ना। तो कितना है? +1 हो गया, चिन्ह तो छुपा हुआ है +1। b बराबर कितना हो जाएगा? +11 होगा ना। यहाँ से x b के सामने कितना है? +11 है। और c बराबर कितना होगा? +24 हो जाएगा। सभी प्लस में है ना। सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे? ये तो हो गया एबीसी का वैल्यू हो गया, इतना दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे जो देखो, सबसे पहले a में c से गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है यहाँ पे, है ना। जो भी रहेगा 1 रहेगा, कभी 2 रहेगा, कभी -3 रहेगा, कभी -5 रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब एक्स स्क्वायर के गुणांक में हम कांस्टेंट वैल्यू से गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक में हम कांस्टेंट वैल्यू कितना है? 24 है ना। तो इसको से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 24 में 1 से गुना कर दो तो कितना आएगा? +24 आ गया ना। अब क्या करेंगे, जो 24 आया इसको गुणनखंड करेंगे। जैसे गुणनखंड बनाया है बचपन में, वैसे गुणनखंड करेंगे। देखो करते हैं। 2 से लगेगा 12, 2 से लगेगा 6, फिर 2 से लगेगा 3, फिर 3 से लगेगा 1। आया ना। मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 को भी नहीं छोड़ना। ओके, यही आएगा ना। अब देखो इसको, ये तो हो गया 3 को में 1 2 3 पद है, इसको 4 पद में बदलना है तभी गुणनखंड बनेगा। अगर 4 पद में नहीं बदलेगा तो गुणनखंड नहीं होगा। ओके, 3 पद में है, 4 पद में बनाना है। ठीक, 4 पद में तभी बनाना जब आगे बताएंगे कि कॉमन लेना रहेगा, तभी 4 पद में बनेगा, नहीं तो पूरा गुणनखंड नहीं होगा। देखो इसको तोड़ते कैसे हैं, इसको ऐसा तोड़ना है। इसको 4 को में बनेगा कैसे, जो पहले सोच लो। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर या घटाने पर ये x के गुणांक जो है वो आना चाहिए। क्या बोले कि जोड़े या घटाएं, दो ही काम करना है, या तो जोड़ना है चाहे तो घटाना। ये 2 काम करने पर 11x आना चाहिए, 11 आना चाहिए, वो भी प्लस में आना चाहिए। और गुना करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, वो भी क्या में? प्लस में, +24 आना चाहिए। और इसी में से खोजना भी है। ओके, इसी में से खोज के लाना है अपने मन से, कैसे तुम तोड़ सकता है इसको। देखो तोड़ते हैं हम। सबसे पहले यहाँ 2 लेते हैं, निकालते हैं, एगो निकालते हैं और बाकी सब से गुना करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में 1 से गुना करेंगे 12 हो गया। इसको 2 गुने 12 लिखेंगे तो कितना आएगा? 12 दूनी 24। गुना करने पर तो 24 आ रहा है ना। लेकिन इसको जोड़ो या घटाओ तो 12 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा 14, लाना है हमको 11। घटा के देख लेते हैं तो 12 में से 2 गया 10, लाना है 11। मतलब ये नहीं होगा। ओके, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 11 +11। तो गुना करने पर +24, गुना करने पर तो आ रहा है लेकिन जोड़ने या घटाने पर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको काट देना ही होगा। अब 2 को गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, और फिर अलगे ये सब के कर देते हैं तो 3 दूनी 6, और 1 से गुना करेंगे 6 आएगा। अब देखो गुना करके देखते हैं, 6 चौके 24 तो आएगा ही। जोड़ते हैं तो 6 और 4 कितना? 10, लाना है 11। 6 में से 4 गया, जोड़ने के बाद तो नहीं आ रहा है। अब घटा के देखते हैं तो 6 में से 4 गया 2, नहीं आ रहा है, ये भी खत्म। ओके, अब बनाते हैं। देखो एगो 2 ले लिए थे, 2 वाला 2 भी ले लिए हैं। अब 3 को 2 लेके देखते हैं। 2 दूनी 4 दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुने कितना आएगा? 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आएगा ना।
इसी तरह से सब पेयर बनाते रहना, ठीक ना। अब देखो खोज दो 8 में 3 से गुना करेंगे 8 3 24, गुना करने पर तो आ रहा है, लेकिन अब देखो जोड़ने घटाएं 8 और 3 11, जोड़ने के बाद आ रहा है 11, घटाने के बाद नहीं आ रहा, 8 में से 3 गया 5, मतलब जोड़ने पर आ रहा है। और वो भी अब देखो कुछ ही मिलाना है प्लस में, तो 8 और 3 11, माने +8 और +3 करेंगे तभी तो +11 आएगा ना, +8 और +3 लिखेंगे तभी तो 11 आएगा, और +8 और +3 करेंगे तभी ये 24 आएगा। वो भी 24 को मिलाना है, प्लस में लाना है ना। देखो मिल गया हमको +8 और +3, तो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर उतार दें, ये वाला जैसे रहेगा वैसे उतार देंगे, ठीक। गुणांक रहेगा तो इसका गुणांक भी उतार देंगे। कितना मिला है देखो +8 और +3 मिला है, खोज के देख लो, माइनस ही सब नहीं है, रम है नहीं ना है, तो लिख देंगे 11 को लिख सकते हैं अब +8x और +3x, 11 को लिख सकते हैं कि नहीं। 8 और 3 11 आ जाएगा, ऊपर वाला आ गया, +8x और +3x आ गया, और ये वाला उतार दो +24, सेम टू सेम। खाली इसको तोड़े हैं, 11 को कितने भाग में तोड़े हैं, 2 भाग में तोड़ दिया है ना। अब गुना करने पर एक 24 आना चाहिए, 8 24 आ रहा है, सही है। अब देखो अब कॉमन ले लो दोनों में से, क्या करना, 4 को देखो 3 को था, अब 4 को बन गया, अब कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ x है, तो दोनों में कौन, इसको और इसको दो को भाग में बांट दो, दो को के, ये 2 को और ये 2 को, हो गया ना। बीच में जरा देख लो प्लस है ना। अब यहाँ x निकल जाएगा बाहर में, तेरा में 2 को है, तेरा में एगो x है ना, तो x बाहर निकल गया, तेरा में कुछ ही बचेगा, ऐसे ब्रैकेट दे देंगे, तेरा में क्या बचेगा, एगो x बचेगा, 2 को x था, एगो x बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, एगो x बच गया प्लस, तो प्लस। अब ई तो x बाहर निकल गया था, अब कुछ ही बचेगा, 8 बचेगा, 8 लिख दिए। अब मेरा में कुछ नहीं, तो ब्रैकेट बंद। गुना करके भी देख लेंगे ऊपर वाला आता है कि नहीं, ठीक, जांच भी कर लेंगे साथ साथ। x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आ गया, फिर 8 में x से गुना करेंगे 8x, प्लस वाला भी देख लेंगे, प्लस 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 यहाँ पे, अभी 8 का पहले कितना है प्लस, और x के पहले कितना है प्लस, 8 में x से गुना करेंगे +8x, आगे ऊपर वाला भी जांच के देख लो। अब इसमें कॉमन लेके देख लेते हैं हम, देखो 3 है, एरा में 24 है, तो कुछ ही कॉमन होगा, 3 दोनों में है कि नहीं, 24 में भी 3 घुसल है ना, देखो यहाँ 24 का गुणनखंड में 3 है कि नहीं, तो 24 में गुणनखंड में 3 घुसल है, 3 बाहर निकल गया, और दोनों में प्लस है ना, प्लस भी कॉमन लेना है, ये भी प्लस है, एरा में भी प्लस है, तो प्लस भी निकल गया, +3 निकल गया, x तो दोनों में नहीं है, तो x को छोड़ दो, जो रहेगा वही कॉमन लेना है, ठीक। अब कुछ ही बचेगा, x बचेगा, एरा में 3 तो बाहर निकल गया था, x 3 बाहर निकल गया था, तो x बचेगा प्लस, और 24 था, 3 बाहर निकल गया था, कितना बचेगा, 8 बचेगा, तब ना होगा 8 3 24 गुना करेंगे था, तो गुना करके देख लो ऊपर वाला, 3 में x से गुना करेंगे 3x प्लस के प्लस, और 3 में 8 से गुना करेंगे 8 24, आगे ऊपर वाला। अगर गुना करने नहीं आता है तो अगले वीडियो में हम बनाएंगे गुना कैसे किया जाता है, तब आगे अच्छा से समझ में आ जाएगा, इसको देख लो। अब दोनों में देखो x + 8 दोनों है, दो है कि नहीं, तो x + 8 ये को लिख देंगे, दोनों में से ये देखो अलग अलग देख लो पहले, तब समझ में आएगा। एगो ई है यहाँ से यहाँ तक, और एगो यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, तो देखो ये दोनों में x + 8 है, एक में x + 8 है, एक में x + 8 है ना, तो x + 8 बाहर निकल गया, तो ये वाला में कुछ ही बचेगा, ये वाला x + 8 तो निकल गया, तो क्या बचेगा एरा में, खाली ये वाला बचेगा कि नहीं, x, तो x लिख दिया ये वाला। अब एकरा में देखो x + 8 तो बाहर निकल गया था, कि एरा में कुछ ही बचेगा, +3 बचेगा, ये वाला +3 बचेगा ना, तो +3 लिख दिए, हो गया, और का बन गया ऐसे, इसी तरह से सभी गुणनखंड बनता है। ओके, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, थैंक यू।